लुटाया, खूब सियाने भोपे, खूब बुलाए, उनको सोना दिया, आभूषण दिया, खूब पैसे दिए। कहने का मतलब धन का आधा भाग ऐसे मंत्र तंत्र पूजा पाठ में चला गया, न बेटा हुआ न बेटी हुई। ले साहब आप तो बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हो गए। ले धन का धन गया, कुछ नहीं मिला। आप तो बहुत दुखी हो गए। एक दिन घर छोड़ करके जंगल को चले गए। इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। जंगल में चले गए, वन में एक सरोवर के में जलपान किया। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आंखों से आंसू बह रहा है, उदास बैठे हुए हैं। बोले कि अब खाना पीना छोड़ करके हम यहीं प्राण छोड़ देंगे। इतने में एक महात्मा आ गए। महात्मा ने भी जलपान किया सरोवर में। वृक्ष के नीचे बैठे हुए रोते हुए ब्राह्मण को देखा महात्मा ने। महात्मा दयालु होते हैं, हृदय में दया आ गई, पहुंच गए। बोले कि ब्राह्मण क्यों रो रहा है, हृदय में कौन सी ऐसी बड़ी चिंता है? बोले कि अपने दुख का कारण मुझे कहो, हो सकता है मैं कोई तुम्हारी मदद कर सकूं। ब्राह्मण बोलता है, महाराज मैं कहाँ तक कहूँ अपने दुख का। बोले कि अपने पापों से मेरा जो है, मेरे पापों से संचित ये दुख, मेरे पूर्वज मेरे द्वारा दिए हुए जलांजलि को गर्म करके पीते हैं, अर्थात गरम गरम श्वास उसके निकलते हैं। संतान नहीं है इसलिए दुखी। महाराज मेरे द्वारा दिए हुए वस्तुओं को न देवता ग्रहण करते हैं न ब्राह्मण। महाराज यहाँ मैं प्राणों को छोड़ने के लिए आ गया हूँ। बोले कि संतान के बिना महाराज जीवन धिक्कार का पात्र। बोले कि घर भी धिक्कार का पात्र, धन आदि सब धिक्कार का पात्र। महाराज मैं कहाँ तक कहूँ, जो मैं गाय पालता हूँ वो भी बंधिया हो जाती है, बच्चा नहीं देती है। जो कोई मैं वृक्ष लगाता हूँ वो वृक्ष में फल नहीं आता। जो फल बाजार से खरीद के लाता हूँ एक क्षण में ही सड़ जाता है। ऐसे भाग्यहीन को जीने का अधिकार नहीं, जीना नहीं चाहिए। महाराज मैं अपने प्राणों को छोड़ने के लिए आ गया हूँ। महात्मा बोले, भैया बोले कि तेरे भाग्य के अक्षरों को बांच लेने दे, तेरे ललाट के अक्षरों को बांच लेने दे, तेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ पढ़ लेने दे, तब तू कुछ करना। महात्मा ने उसके संस्कारों को जान लिया, संस्कारों को देख लिया। बोले कि तदभाल अक्षर मालांच बाचिया मास योगवान, बांच लिया। महात्मा बोलता है, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, भैया ये संतान रूपी अज्ञान का परित्याग करो। ये संसार की वासना पुत्रेशना, इसका परित्याग करना होगा। तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया है, 7 जन्म पर्यंत न तुम्हारे बेटा है न बेटी है। ले साहब तो क्या करो, भजन करो और क्या करोगे? बेटा बेटी तो है नहीं, उससे तो निराश हो जाओ। जबकि ब्राह्मण उठा और महात्मा जी के चरणों को जोर से पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया। बोले कि महाराज आपको हमको पुत्र देना ही होगा। बोला कि भाई, महात्मा बोले भाई बेटा बेटी का कारखाना हमारे यहाँ थोड़े है, कहाँ से दे सकते हैं, तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, तब कहाँ से दें? बोले कि महाराज 7 जन्मों की जो बात जान सकता है बेटा भी दे सकता है। ले सर आ गई, कायदे में कानून में बंध गए महात्मा जी। तब उनने एक फल दिया, ले जाओ इस फल को अपनी पत्नी को देना, 1 वर्ष तक वो अगर इन नियमों का पालन करेगी तो निर्मल पुत्र उत्पन्न होगा। वो क्या? बोले कि 1 वर्ष तक सत्य बोलेगी,
पवित्र रहेगी, दया रखेगी, दान देगी, एक बार भोजन करेगी, तब निर्मल पुत्र उत्पन्न होगा। ब्राह्मण देवता आत्मदेव उस फल को लेकर के परम प्रसन्न होकर के घर पहुंच गए। अपने पत्नी को फल दिया, देवी ये फल भक्षण कर लो, महात्मा का दिया हुआ फल है, इससे तुम गर्भवती होगी और संतान उत्पन्न होगा। ये कह करके आत्मदेव तो चले गए। ये इस देवी ने फल को ताक में धर दिया। एक पड़ोसी ने, उसकी कोई सहेली आ गई, अब उससे रो रो करके कहने लग गई, अहो चिंता मम उत्पन्ना फलम चाहन न भक्षय। बोले कि सखी, एक बड़ी भारी चिंता मेरे उत्पन्न हो गई। ये क्या महात्मा का दिया हुआ फल, ये मैं खाऊंगी तो गर्भ रहेगा, गर्भ से क्या होगा, पेट बड़ा होगा, पेट बड़ा होगा फिर भोजन कम हो जाएगा, भोजन कम हो जाएगा तो शक्ति भी कम हो जाएगी। तो घर का काम, पानी पात, लीपा पोती, झाड़ू बारू कौन करेगा? है? अगर और एक खतरा और है, कहीं घर में आग लग गई तो बेचारी गर्भवती स्त्री जल्दी जल्दी भाग भी नहीं सकती है। कहीं चोर डाकू घुस आए तो वो भी दशा का भाग नहीं सकती है। इसलिए मैं तो फल खाना ही नहीं चाहती। और मैंने सुना है कि कभी कभी बच्चे पेट में बहुत समय तक रह जाते हैं। जैसे एक मदयंती नाम की रानी थी, उनके पेट में बच्चा 6 वर्ष तक रह गया, 6 वर्ष के बाद बच्चा हुआ। और सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र 12 वर्ष में उत्पन्न हुए। और एक दिति नाम की दैत्यों की माता 100 वर्ष तक 2 बच्चों को अपने पेट में रखा। ले ऐसे अगर बालक कहीं बहुत काल तक पेट में रख गए तो बेमौत मरना पड़ेगा। और मैंने सुना कि पेट में बच्चे कभी टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं तो डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ता है, तो डॉक्टर पेट फाड़ के बच्चों को निकालते हैं तो मरण है। बोले कि इस तरह से खतरा ही खतरा है। बोले कि दूसरी बात, अगर बच्चा हो भी गया, मैं तो रहूंगी प्रसूति घर में, अब मेरी ननद सारे धन को ढो ढो के ले जाएगी। ये गड़बड़ है। ये महात्मा ने कहा कि 1 साल तो सत्य बोलना पड़ेगा, पवित्र रहना पड़ेगा, एक बार भोजन, ये मेरे कोई भी बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं। बच्चा हो गया तो उसको उनका पालन पोषण करो, मल मूत्रों को धो, ये सब मैं तो समझती हूँ जो बंध्या है, बांझ है, जो विधवा है, वही सुखी है। इस तरह से कुतर्क योग से उसने फल का भक्षण नहीं किया। अब विचारी पति देव को कह दिया तो अच्छा खा लूंगी, लेकिन खाया नहीं। तब जो है अब बेचारी सूखी जाए, कैसे जो है पति देव को कह दिया और बात नहीं बनी तो फिर कैसे होगा। तब छोटी बहन उसकी आ गई। छोटी बहन ने कहा, अरे बहन बड़ी दुबली हो रही है, क्या बात है? तब उसने सुनाया। छोटी बहन ने कहा, देखो तुम्हारे पास धन बहुत है, हमारे पति को धन देना होगा, तो मैं तुम्हारी बात बना दूंगी। क्या? बोले कि मेरे पेट में बच्चा है, चुपके मैं तुमको दे जाऊं, चुपके। अब मैं प्रसिद्ध कर दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया, तुम्हारा काम बन जाएगा। अच्छा बहन ऐसा कर कि गोकर्ण ये महात्मा के फल से ये उत्पन्न हुए थे, तो गोकर्ण पंडित और ज्ञानी, ये पंडित और ज्ञानी, और धुंधुकारी महाखल महादुष्ट, कभी स्नान नहीं करना, संध्या बंदन आदि कुछ नहीं, महा अंट संट वस्तुओं को खाना, महाक्रोधी अंट संट वस्तुओं का संग्रह करना, बाएं हाथ से भोजन करना, चोरी करना, अकारण लोगों से द्वेष करना, चलते चलते किसी गरीब के घर में आग लगा देना, बच्चों को प्यार करने के लिए लेना और कुएं में डाले आना, ऐसे हथियार लिए हुए घूमना। बेचारे
हाँ, निरापराधी जो है पशुओं का वध करना, पक्षियों को फंसाना, चांडालों के साथ में संगति, कुत्तों को साथ में लेकर के शिकार खेलता फिरता था। बस ये दशा। धीरे धीरे सयाना हुआ, वेश्याओं से इसकी संगति हो गई। पिताजी के सारे धन ढो ढो करके उनको दे दिया। अब घर में कुछ नहीं रहा, तो एक दिन पिताजी की खूब ठोकाई करी, पिटाई करी। हाँ, बोले कि जहाँ कहीं धन रखा हो मुझे लाओ। अब धन तो मिला नहीं। अब ये पंडित आत्मदेव जी रोने लग गए। हाँ, बोले कि मेरी पत्नी तो बांझ ही रहती सोई ठीक था। ले सर, कहीं तो पुत्र के लिए प्राण छोड़ने जा रहे थे, पुत्र हुआ तो भी चैन नहीं। ये संसार की वस्तुओं में लोग चैन ढूंढते हैं, हाँ, उसमें सुख ढूंढते हैं। कहाँ है संसार की किसी वस्तु में सुख नहीं। हाँ, ले सर, अब रुदन करने लग गए, रो रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरे दुख को कौन दूर करे। अब तो प्राण ही छोड़ते बनता है। इतने में ही गोकर्ण जी ने आकर के अब पिताजी को समझाया। पिताजी को बोले कि पिताजी, ये संसार में कोई तत्व नहीं है, ये दुख रूपी है। ये मुंह में डालने वाला किसका कौन पुत्र है, कहाँ किसका धन है। सभी स्नेहवान लोग जो हैं, इस धन से, पुत्र से, परिवार से जो प्रेम करने वाले, ये दिन रात दुखी हो रहे हैं। इंद्र को भी सुख नहीं है, किसी चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है। सुख तो केवल जो एकांत में रह करके, बैठ करके भगवान का भजन स्मरण करता है, उसको ही सुख मिलता है, बाकी किसी को सुख नहीं है। ये प्रजारूपा ज्ञान का परित्याग करिए पिताजी, नहीं तो मोह से इनके नरक में जाना होगा। आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन में जाकर के एकांत में भजन करिए। जब पुत्र के वाक्य को सुन करके ये आत्मदेव जी कहने लग गए, बेटा, बोले कि मैंने जीवन भर तो ये संतान के झंझट में पड़ करके मैंने कभी सोचा ही नहीं कि एकांत में मैं बैठ करके क्या करूंगा। बेटा, तू ही मेरा कुछ उद्धार कर सकता है, नहीं तो मैं अपने कर्मों से बिल्कुल पतित हो गया हूँ। गोकर्ण जी कहने लग गए, पिताजी, ये अस्थि मांस रुधिर का बना हुआ जो शरीर, इसमें ये मेरा शरीर है, इस अभिमान का परित्याग करना होगा। अपने पुत्र स्त्री में जो ममता है उसका परित्याग करना होगा। इस संसार को क्षण भंगुर समझ करके वैराग्य करना होगा, भक्तिनिष्ठ होना होगा, भागवत धर्म का अवलंबन करना होगा, लोक धर्म का परित्याग करना होगा, साधु पुरुषों की संगति करनी होगी, काम तृष्णा का परित्याग करना होगा, दूसरे के दोष गुणों का चिंतन नहीं करना होगा, भगवान की सेवा तथा रस का पान करना होगा, और इस तरह से आपका काम बन जाएगा। जबकि आत्मदेव जी की 60 वर्ष की अवस्था हो गई थी, तिनके की तरह घर से संबंध छोड़ करके जंगल में चले गए। वन में जा करके नित्य भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, भजन, पूजन करते हुए और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत धाम को पधार गए। जब पिताजी के चले जाने पर फिर माता जी रह गई, तो उस धुंधुकारी ने माता जी की एक दिन खूब ठोकाई करी, पिटाई। हाँ, खूब पिटाई करी, लात घुस्सों से। बोले कि आज तो मैंने थोड़ा पीटा है, कल के दिन जहां तुमने धन कहीं गाड़ गूड़ करके रखा हो वो निकालो, और नहीं तो कल तुम्हारी पिटाई जोर की होगी। ले साहब, ऐसा कह के चला गया। अब तो इसकी मैया धुंधुली ने सोचा, आज इसने बहुत पीटा है, कल और पीटेगा, सो रात में एक कुएं में जा छोड़ दी। इस तरह से ये अब धुंधुकारी परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अपने घर में 5 वेश्याओं को पाल से रखा, उसने 5 का पोषण करने लग गया, चोरी करके आभूषण वस्त्र ले आए उनको दे। इस तरह से एक बार इन वेश्याओं ने सोचा, ये बहुमूल्य आभूषण ये लाता है, बहुमूल्य वस्त्रों को किसी धनिक के घर में, राजा के घर में चोरी करता है, कभी ये पकड़ा जाएगा, इसके साथ में हमारी भी दशा खराब होगी, अतएव अभी से चेतो। सबने विचार करके आपस में एक
आयोजन बना लिया। बस जब ये शाम को थका मारा लौट करके जब आया, थका हुआ था, सोते ही नींद आ गई, खर्राटा लेने लग गया। इन देवियों ने योजना अपनी बना रखी थी पहले ही। सो इसके गले में रस्सी लपेटा, कई लपेटा लगाया, और एक तरफ आधी एक तरफ आधी, आओ खींच, मचाया, खींचा, जोर से खींच के आंखें भट्टा सी निकले आई उसकी, लेकिन प्राण नहीं निकले। पापियों के प्राण जल्दी नहीं निकलते। तब उन्हें जलते हुए अंगारे, कोयले जलते हुए मुंह में ठूस ठूस करके और उसका बुरी तरह से उसके प्राण को निकाला, और अपने धन वस्त्र आदि को आपस में बांट लिया। उसके मरे हुए शव को और पिछवाड़े घर के गड्ढा खोद करके शव को रात में ही दबा करके और सवेरे अपना चलती बनी। ये इस तरह से ये दुष्ट स्त्रियों के विश्वास में कोई भी आ जाता है, बेमौत मारा जाता है। इन पर विश्वास, चलती फिरती स्त्रियों पर ये विश्वास नहीं, ये बहुत भर्तृका है, ये उल्टा स्त्री हैं, इनका कोई पति नहीं होता है, ये नित्य सख्य चाहती हैं। अतएव बुद्धिमान को इनसे सावधान रहना चाहिए। अब ये कुकर्मों के परिणाम स्वरूप महाभयंकर प्रेत बना, ये प्रेत बना। अब जो है गोकर्ण जी जब यहाँ से घर से अपने निकल गए थे तो खूब अध्ययन किया, वेदाध्ययन खूब किया, और फिर योग साधना की, सारे मंत्रों का अनुष्ठान किया, खूब तपस्या आदि करके सिद्ध हो गए, योग आदि में पारंगत हो गए। इनने सुना बोले पिताजी तो मर गए, भाई भी मर गया, अतएव गया में जाकर के उनने दोनों के लिए श्राद्ध किया। फिर घर को लौटे। जब घर को लौटे तो रात्रि में आए, इसलिए नगर के निवासी सब सो गए थे, उसके बाद आए, घर में आकर के सो गए। जबकि ये प्रेत कभी तो इनके सामने जो भेड़ बन जाए, कभी भेड़ की जगह पर हाथी बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी देवता बन जाए, कभी अग्नि वहां जलने लग जाए, फिर उस अग्नि की जगह पर पुरुष खड़ा हो गया। इसको देख करके और जो है गोकर्ण जी बोले कि ये विपरीत स्थिति मालूम होता, अपना डरे नहीं, धैर्य को धारण करके बोले कि कोई जीव है दुर्गति को प्राप्त है। तो गोकर्ण ने पूछा, बोले कि कस्त्वम उग्रतरो रात्रौ, बोले कि रात्रि में तुम ये उग्र रूप को धारण करके इस दशा को प्राप्त, तुम कौन हो? कोई प्रेत हो क्या, पिशाच हो, राक्षस हो, कौन हो बताओ? ये बोलने में असमर्थ था, बोल नहीं सकता था। इसने इशारा किया केवल, लेकिन ये इशारा समझे नहीं। अपने अंजलि में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जैसे इस पर छाटा लगाया वैसे ये बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामत स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधुकारी हूँ, अपने ही दोषों से मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर डाला। भैया मैंने कितने पाप किए उसकी कोई संख्या नहीं, कितनों की हिंसा की कोई गिनती नहीं। स्त्रियों ने बड़ी कठिनाई से मेरे प्राण को निकाला, अतएव मैं ये प्रेतत्व दुख को भोग रहा हूँ। दुर्दशा मेरी, मैं जो है भूख लगी रहती है, कुछ खाने को कुछ नहीं मिलता, प्यास भयंकर लगी रहती है, पीने को कुछ नहीं मिलता है। भैया तुम कृपा के सिंधु हो, जल्दी इस प्रेत के दुख से मुझे छुड़ाओ। गोकर्ण जी बोले कि भैया तुम्हारे लिए मैंने गयास में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया, पर तुम्हारा जो उद्धार नहीं हुआ। प्रेत कहता है भैया 100 श्राद्ध भी कर दो मेरा उद्धार नहीं होगा। ले ऐसे ऐसे पापी होते हैं।
क्या तुम समझते हो? बहुत से लोग माया माला घुमाते हैं। हाँ, एक न एक मुकदमा लगाई जाता है। हमारे घर में तो माला फिराता, और कोर्ट में आए दिन खड़े रहते। आप हृदय की बात को पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते हैं? ऊपर से दिखते हैं सफेद ऊपर से हैं? जो है पंपा में राम जी लक्ष्मण जी दोनों घूमते घूमते पंपा सरोवर पहुंचे। बगुला को देख करके राम जी कहते हैं, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बका परम धार्मिका। बोले कि लक्ष्मण जी देखो ये बगुला कितना धार्मिक है। बोले कि ये टप्पा टप्पा पदम धत्ते जीवा नाम बधे शंकया। बोले कि अपने पैर को बहुत धीरे धीरे उठा करके रख रहा है, जिससे कि पैर के नीचे कोई जीव नहीं आ जाए, मर नहीं जाए, इसलिए बड़ा धार्मिक ये बगुला दिखता है। हाँ, तो एक मछली निकल के बोली, बोले कि महाराज ये बगुला महाराज ऊपर से ही सफेद ये लग रहे हैं, ऊपर से सफेद। हाँ, बोले कि सहवासिना ये वो जानन्ति चरित्रम सहवासिना। बोले कि साथ में रहने वाला ही साथ में रहने वाले के चरित्र को ठीक ठीक जानता है। ये हम जानती हैं ये बगुला महाराज कैसे धार्मिक है, जो पैर दर रख रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, बोले किस उद्देश्य से ये पैर रख रहे हैं ये हम जानती हैं, आप नहीं जानते। हाँ, इनके हृदय में क्या है, ये ऊपर से सफेद है, अंदर से बिल्कुल काले हैं। जे अंदर से जाना नहीं जा सकता अंदर कौन कैसा है। जे तो बहुत से लोग बड़े धार्मिक से दिखते हैं, लेकिन अंदर कालिमा होती है। फलस्वरूप प्रेत बनते हैं, घोर बनते हैं। हाँ, आजकल घर घर में प्रेत हो रहे हैं। सब लोग आश्चर्य करते हैं, हमारा बाप हमारा बाबा कोई प्रेत थोड़े बन सकता है। हाँ, लेकिन वो भी प्रेत बनते हैं। ये लीजिए। अथवा पितरों का पतन संतान से हो जाता है, पतन हो जाता है संतान की वजह से। जो संतान शराब पीने लग गया, जुआ खेलने लग गया, वेश्यागमन करने लग गया, और जो अंट संट कामों को करने लग गया, कभी संध्या वंदन नहीं, भगवत स्मरण नहीं, कोई जो है भजन पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं, उसके पितरों का पतन हो जाता है, नीचे गिरे जाते हैं, चले जाते हैं। अंत में जाकर के योग का अवलंबन किया, योग साधना की, समाधि लगाई, और समाधि में अपनी शक्ति से अरे कि सूर्य के मार्ग को रोक दिया। अब जो है सूर्य ने पूछा, अरे भाई क्या बात है, कैसे तुमने मेरे मार्ग को रोका? बोले कि महाराज ये प्रेत का उद्धार कैसे होगा, कृपा करके आप ही बता सकते हैं। बोले कि इसको भागवत सुना दो, छोड़ो मेरे रास्ते। सूर्य तो चल पड़े, प्रातः का वहां से आ गए गोकर्ण जी। गांव नगर के प्रधान मुखिया लोगों को एकत्र किया, भैया प्रेत के उद्धार के लिए भागवत का आयोजन करना होगा। नगर के लोग महाराज आज्ञा करो। बोले कि हम सब व्यवस्था कर देंगे। बात की बात में सब व्यवस्था हो गई, मंडप बन गया, श्रोताओं के लिए स्थान बन गया, ऐसा बढ़िया। जो इस तरह से इस प्रेत ने देखा, प्रेत का शरीर वायु शरीर होता है, वायु हवा का शरीर होता है। वो हवा के लगने से कोई स्थिर नहीं रह पाता है, शरीर स्थिर नहीं रहता। उसने सोचा कि हमने कथा श्रवण के लिए हमको कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हवा नहीं लगे। तो वहीं पर एक 7 गांठ वाला बांस खड़ा था, 7 ग्रंथि वाला, 7 गांठ वाला। उसके नीचे के एक छिद्र था, उसमें ये बैठ गया 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए। ये जब पहले दिन की कथा समाप्त हुई कि बांस की पहली ग्रंथि बड़ी जोर से फटी, दूसरे छिद्र में प्रविष्ट हो गया।
7 दिन की कथा में 7 गांठें जो है फट गईं और ये प्रेत दिव्य रूप धरो जात, दिव्य रूप इसका हो गया, भगवत पार्षद बन गया। तुलसी दाम मंडित, तुलसी की माला धारण किए हुए, पीत बासाधन श्याम मुकुटी कुंडलान्वित, पीत वस्त्र को धारण किए हुए, घनश्याम वर्ण का मुकुट कुंडल धारण किए हुए, भगवान की ही तरह स्वरूप इसका हो गया। अपने भैया गोकर्ण को हाथ जोड़ करके ये प्रणाम कर रहा है। त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेत कश्मलात्, भैया तुमने ये प्रेतत्व के दुख से मुझे छुड़ा दिया। धन्या भागवती वार्ता, ये भागवती वार्ता, भागवती कथा परम धन्या, प्रेत पीड़ा को दूर करने में परम समर्था, और उसमें ये सप्ताह तो परम धन्य जो श्री कृष्ण लोक को प्रदान करने वाले। ये सारे पाप ये कांपते रहते हैं कि अब हम सबका प्रलय हो जाएगा। कथा के अंदर जाने हुए न जाने हुए, हाँ, छोटे बड़े मन से, वाणी से, कर्म से किए हुए जो पाप सबके सब जैसे सूखी लकड़ी को अग्नि दग्ध कर देते हैं, वैसे सब पाप राशि को ये कथा श्रवण यह दग्ध कर देता है। जो कथा श्रवण नहीं करते बोले कि उनका जन्म देवताओं ने निष्फल बतलाया। बोले कि तुमने बड़े मोह से ये शरीर में साबुन लगा लगा करके, तेल का मालिश कर करके बढ़िया सुंदर बनाया, बादाम का हलवा खा खा करके मोटा ताजा बनाया। क्या हुआ? ये शरीर बूढ़ा तो जरूर होगा, एक एक करके दांत सब निकल जाएंगे। अधुवे न शरीर न, ये शरीर तो जरूर नष्ट होगा। बोले कि ये शरीर क्या है? एक बना बना मकान है, हड्डियों के तो खंभे लगे हुए, नाड़ियों के रस्सी से बंधे हुए, और मांस का गारा, गारा मिट्टी का गारा, हम उसमें पानी, रुधिर का, रक्त का पानी मिला करके गारा बना हुआ, और ये दीवार खड़ी हुई है, और ऊपर से ये चमड़े का प्लास्टर, सुंदर प्लास्टर किया हुआ ये शरीर है। ये शरीर घर है, एक मकान है। इसमें क्या रखा हुआ? इसके अंदर कफ, मल, मूत्र, यही सब अंदर भरे हुए, और कुछ नहीं। ये इसमें बुढ़ापा जरूर आएगी, शोक जरूर होगा, इसमें अंतर परिणाम जरूर होगा। ये रोग का घर है। ये तुम चाहो कि 6 महीने का भोजन इकट्ठे मैं कर लूं, ऐसा हो नहीं सकता। ये रोज खाइए, रोज बिगाड़िए। आप चाहिए 500 वर्ष तक मैं जी जाऊं, इस शरीर को धारण कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है। हाँ, मरने के बाद 3 ही गति, इसके 3 गति। पानी में फेंक दिया जाए, कछुए मछली खा जाएंगे, उनका बीट बन जाएगा। अगर जमीन में गाड़ दीजिए तो इनका कीड़े बन जाएंगे। अगर अग्नि में जला दीजिए तो मुट्ठी भर राख हो जाएगा इस शरीर का। इसके पीछे न जाने हम क्या क्या करते हैं, सारे जीवन भर इस शरीर के पोषण में सारा जीवन लगा देते हैं। ये शरीर जरूर नष्ट होगा, जरूर नष्ट हो गया, नष्ट होएगा। शरीर तो नष्ट होएगा जरूर, लेकिन एक काम हो सकता है, शरीर तो नष्ट होगा लेकिन इससे किया हुआ काम जो है वो नित्य रह सकता है। इस शरीर से किया हुआ जो काम है वो रह सकता है। जैसे दधीची जी का, शिवी जी का, ध्रुव जी का, प्रहलाद जी का शरीर तो नष्ट हो गया लेकिन यश आज तक विद्यमान, उस शरीर के द्वारा किया हुआ काम आज भी विद्यमान है। अतएव इस शरीर से किया हुआ काम रह सकता है। ये तो बुद्धिमान को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। जबकि धुंधुकारी को विमान पर बैठा करके पार्षद लोग जब ले चलने लग गए, सोई गोकर्ण जी बोले, महाराज 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 मेरी एक शंका है, कृपा करके उसका समाधान करें। पार्षद बोले, क्या बात है भाई? बोले कि महाराज अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। बोले कि महाराज हमारी कथा सुनने के लिए बहुत से श्रोता बैठे हैं, लेकिन एक धुंधुकारी के लिए ही विमान आया, औरों के लिए विमान क्यों नहीं आया?
तब जो है ये पार्षद कहने लग गए कि भैया शमन